Good morning, student. Welcome to Maths Guru. Student, I am Mohan Sharma. Today I am going to explain the chapter Algebra of class 7th. देखो जो एलजेब्रा होता क्या है स्टूडेंट, जो एलजेब्रा होता है हमारे पास दो मैथ होते हैं. मैथ नंबर 1 होता है एक हमारा एल्जेब्रिक मैथ और दूसरा मैथ होता है न्यूमेरिकल अर्थमेटिक कहते हैं. जैसे अर्थमेटिक मैथ में क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6. और एल्जेब्रिक में क्या होते हैं हमारे एक्स वाई जेड, ये होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी लाइक दिस, इस तरह के हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. इन दोनों को जो मिला के हमारा एल्जेब्रे में कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं. तो चलो हम उस पर स्टार्ट करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे पढ़ने से पहले हमें स्टूडेंट दो चीजें पढ़नी है. सबसे पहले देखना है स्टूडेंट हमें कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे. देखिए कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. जैसे द कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज फिक्स वैल्यू. जैसे आपने 1 लिखा, एग्जांपल अगर मैं लेता हूं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लेते हो तो 1 2 3 ये जो होते हैं हमारी काउंटिंग नंबर कांस्टेंट होते हैं. और इनकी जो वैल्यू होती है ना हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है. जैसे 5 है, ये 7 है, ये कांस्टेंट है, ये 8 है, ये भी क्या हो गया एक कांस्टेंट. द वैल्यू ऑफ ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं. ओके, इसके बाद आते हैं एक होते हैं हमारे वेरिएबल. वैसे वेरिएबल आगे आएंगे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा. वेरिएबल जो होते हैं स्टूडेंट, वेरिएबल जो हमारे होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, वेरीज करती है या फिर चेंज होती है वैल्यू, जिनकी वैल्यू चेंज होती है उन्हें वेरिएबल कहते हैं. तो एग्जांपल अगर इसके लिए आप एग्जांपल लेना चाहते हैं स्टूडेंट, तो एक्स वाई जेड ये हमारे जो होते हैं पी क्यू आर सारे वेरिएबल्स होते हैं. तो कांस्टेंट समझ में आ गया जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. वेरिएबल समझ में आ गया जिनकी वैल्यू एक्स वाई जेड ये वेरिएबल होते हैं. ओके, इसके बाद आता है स्टूडेंट, अगर मैं वेरिएबल यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये सही रहेगा आपके लिए. वेरिएबल मैंने यहाँ लिख दिया और वेरिएबल होते हैं आपके पास एक्स वाई और जेड जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है. वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है. अब देखिए टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है ना स्टूडेंट, इन दोनों के यूज से बनता है. अगर आपको एल्जेब्रिक, देखो ये हमारे वेरिएबल हो गए जिनकी वैल्यू चेंज होती है, यहाँ पे लिख देता हूं चेंज होती है, जिनकी वैल्यू चेंज होती है या फिर वेरीज करती है. दोनों का मतलब ही क्या होता है, चेंज होना होता है अपने आप में. तो एक्स वाई जेड वेरिएबल हो गए और ये हमारे कांस्टेंट हो गए. तो अब हम टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, तो टर्म ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन बनाना है तो एक डिजिट यहां से पिक करो, एक यहां से. तो देखिए x प्लस 1 ये क्या है, हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. 2 इंटू वाई, अगर 2 इंटू वाई करते हो आप तो ये भी एक 2y आया, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. z अपॉन 3 लिखिए, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें एल्जेब्रा प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म का कॉम्बिनेशन होता है. और वो भी हो सकता है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई भी लिख दो. जैसे आपने 2x लिख दिया, 7x लिख दिया, x लिख दिया, ये भी सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन व्हिच आर फॉर्म फैक्टोरियली फर्स्ट एंड देन एडेड नो द टर्म, दे आर एडेड टू द एक्सप्रेशन. अब देखिए, अब टर्म की बात करते हैं. टर्म क्या होते हैं, ये हमारे हो गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर आपसे पूछा जाए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं स्टूडेंट, तो ये जो होते हैं ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये. अब इसके बाद पूछा जा रहा है, आपसे पूछा गया कि टर्म के बारे में बताइए. अब टर्म क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं. देखिए ये जो ऐड और माइनस होते हैं ना, सब्ट्रैक्शन करते हैं. देखो यहाँ पे जो x है ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इसमें 1 प्लस 1 2 टर्म आ गई इसके अंदर. यहाँ पे देखिए ये अकेला 1 टर्म है, इसमें एक ही टर्म है. ये भी इसमें 1 टर्म है, इसमें भी 1 टर्म है, इसमें भी 1 टर्म है. 1 1 और 1. जैसे मैंने ये लिखा स्टूडेंट a प्लस बी प्लस सी, तो जो प्लस और माइनस होते हैं ना स्टूडेंट वो सेपरेट करते हैं टर्मों को. तो देखिए यहाँ पे एक टर्म 2 3, तो 1 1 1. तो ओवरऑल आपके पास कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए.
टर्म क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेपरेट करते हैं, मतलब जो प्लस माइनस होते हैं ना, ये प्लस ये क्या करता है, जो भी हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। देखिए अगर मैं बोलूं आपको, मैं यहां से थोड़ा आगे पिक करता हूं इसको, उसमें आके आपको ज्यादा पता लगेगा इस चीज के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट, 10 इज द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म 10xy। जो जैसे मैंने 10xy लिखा, तो इसमें ये 10 है ना, इसे कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, तो 10 मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अगर xy का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो 10, ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। अगर मैं पूछूं y का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट जो उसके आगे लिखा होता है थोड़ा सा, देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, 4। तो जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा, 10 इज द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म 10xy। अगर आप 10xy लेते हो तो जो 10 है इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की चीज, देखिए इसके, तो ये अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए यहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा, वेरिएबल जो मैंने अभी बताया सारा यह अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं कैन हैव एनी नंबर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसमें वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, कितने भी कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट, उसे उनसे मिलके क्या बनता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए मैंने अभी आपको वेरिएबल बताया था, वेरिएबल क्या होता है। A variable is a quantity that is prone to change the context of the situation। मतलब जो वेरिएबल होता है, कहने का टारगेट वो जिसकी वैल्यू क्या करती है, वेरीज करती है और चेंज होती है, उसी को क्या करते हैं वेरिएबल। जैसे a x p, ये हमारा हो गया स्टूडेंट वेरिएबल। वेरिएबल को डिनोटेट करते हैं हम a x p, जिसकी वैल्यू वेरी करती है। अब आ जाइए कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या करते हैं, एक बार दोबारा समझिए। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, फिक्स। जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे कहते हैं हम कांस्टेंट। देखिए इस एक्सप्रेशन में, देखिए इन दिस एक्सप्रेशन 5x प्लस जो हमारा 4 दे रखा है, 5x प्लस 4 में द वेरिएबल हेंस इज x। अगर मैं बात करूं 5x प्लस 4, तो इसमें जो ये x है ना स्टूडेंट, ये वेरिएबल है, और जो ये 4 है ये स्टूडेंट कांस्टेंट है। ओके, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए 5x प्लस में द वेरिएबल हियर इज x एंड कोफिशिएंट 4 हो गया। ओके, ये जो 5x प्लस 4 है, ये जो दे रखा है, इसे कहते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सारी चीजें आप यहां से आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्यों की चीज क्या होती है, इसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। 5x 5 कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखिए अगर मैं x का कोफिशिएंट पूछता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, तो जो x का कोफिशिएंट क्या आ गया स्टूडेंट 5, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमारा कोफिशिएंट आ गया। ओके, इसके बाद कोफिशिएंट आर एनी न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ देम। कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर होता है उसका कोफिशिएंट बन जाता है। तो इस तरह से हमें 3-4 चीजों के बारे में पता लग गया। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बनता है वो होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो कोफिशिएंट ये होता है जैसे x है, से पहले जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है वो उसका कोफिशिएंट होता है। अब स्टूडेंट थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। देखिए फैक्टर्स, अब हमें समझना है फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो फैक्टर आर द टर्म आर क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज। मतलब कोई भी चीज है उसको उससे ज्यादा फैक्टराइज ना करा जाए। जैसे मैंने एक आपके सामने एग्जांपल लिया 3xy और मैंने बोला कि इसके फैक्टराइज करो, तो देखो कितने पार्ट में फैक्टराइज कर सकते हो आप इसको, 3 में -3 x और y। तो ये इससे ज्यादा आप इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि ये -3 है, कांस्टेंट हो गया फिक्स, x है ये y है, तो ये इसके फैक्टर वो स्टेज होती है, उसके बाद उसे आप आगे फैक्टर नहीं करते हैं। अब चलते हैं, फैक्टराइजेशन भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं स्टूडेंट। देखिए लाइक और अनलाइक वेरिएबल क्या होते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। टर्म हैविंग द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर, जिसके सेम एल्जेब्रिक फैक्टर होते हैं वही लाइक टर्म होते हैं। कैसे, जैसे देखिए 8x बाई
और 3xy, इन दोनों का देखिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अगर ये दोनों सेम है तो ये क्या हो गया, लाइक वैल्यू, लाइक टर्म। इन्हें क्या कहते हैं, लाइक वेरिएबल या लाइक टर्म कहते हैं। ये लाइक टर्म हो गए। एक और एग्जांपल लिया मैंने, 3x² और 7x², ये भी कैसे टर्म हो गए, दोनों लाइक हो गए, क्योंकि यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों का स्टूडेंट कैसा है, सेम है। जहां दोनों का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेम आ जाए वो दोनों क्या होते हैं, लाइक होते हैं। अनलाइक पे आ जाइए, देखिए 7xy टर्म हैविंग डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर, यहाँ पे कैसे फैक्टर होते हैं, डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर होते हैं। कैसे 7xy और देखिए -3x, तो इनमें ये देखिए यहाँ पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये xy है और यहाँ पे क्या है x, तो दोनों कैसे हो गए स्टूडेंट, डिफरेंट। तो ये हमारे हो गए अनलाइक टर्म, इन्हें कहते हैं अनलाइक टर्म। और ले लीजिए, मैंने ले लिया 2x और मैंने ले लिया 3y, तो देखो ये यहाँ पे कैसा है y और ये यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा है x, तो ये दोनों जो है हमारे अनलाइक टर्म है। लाइक टर्म में जो एल्जेब्रिक पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम। अगर ये लाइक टर्म होंगे तभी इनका ऐड हो पाएगा, अनलाइक में ऐड भी नहीं कर सकते, खाली प्लस का साइन ही आप अप्लाई कर सकते हो वहां पे। चलिए अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, अब कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत ये 9th-10th में भी काम आते हैं आपके। मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। सुनिए तो, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म, ये टर्म के बेस पर हम डिसाइड करते हैं। जो हमारे टर्म है ये टर्म हमें बताते हैं कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बायनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे देखिए, आप पहले पढ़ते हैं मोनोमियल। मोनोमियल में क्या, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म हो, ये आपको ध्यान रखना है। ओनली वन टर्म मतलब देखिए ये वन टर्म है, ये वन टर्म है, ये भी एक वन टर्म है, ये भी एक वन टर्म है, ये भी एक वन टर्म है, जिसमें एक ही टर्म होता है उसे कहते हैं मोनोमियल। ओके, अब स्टूडेंट बायनोमियल पे आ जाइए, जिसमें टू टर्म होते हैं, विच कंटेन टू अनलाइक टर्म। कैसे टर्म होने चाहिए, दोनों के दोनों अनलाइक होने चाहिए। अगर लाइक टर्म हो गए तो ऐड हो जाते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट दोनों अनलाइक टर्म में 5mn + 4 या 4, ये दोनों कैसे टर्म हो गए हमारे, ये भी अनलाइक ये भी अनलाइक, तो ये बायनोमियल हो गया। ऐसे नहीं बोलोगे आप, जैसे 7x और 3x ले लिया तो ये तो ऐड हो जाएगा, इसे हम बायनोमियल नहीं कह सकते, क्योंकि 7x और 3x कितना आ गया, 10x, तो ये तो स्टूडेंट एक ही टर्म बना, तो ये तो मोनोमियल हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल। तो बायनोमियल के लिए आपको दो टर्मों का होना बहुत जरूरी है, और दोनों ही टर्म कैसे होने चाहिए, अनलाइक, जिनका एडिशन पॉसिबल ना हो, लाइक x + y, ये एक एग्जांपल हो गया, z + 3, ये सारे कैसे टर्म है, बायनोमियल। An expression which contain 3 टर्म, जिसमें 3 टर्म होते हैं स्टूडेंट। देखिए अब 3 टर्म वाली बात करते हैं। देखो इसमें कितने टर्म बात हो रही है, 3 टर्म। 3 टर्म कैसे होते हैं आप देखिए, a + b + c, तीनों ही अनलाइक होने चाहिए, 1 2 3, और जिसमें 3 टर्म होते हैं वो होते हैं हमारे ट्राइनोमियल, 1 2 3 1 2 3, तो ये दोनों कैसे होगा हमारे पास, ट्राइनोमियल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास आइडेंटिफाई द लाइक टर्म, अभी मैंने जितना भी आपको सिखाया है ना, अब उसका एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आ गया है। तो कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे, तो देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे एक बात पूछी गई स्टूडेंट, क्या बात पूछी गई, देखिए आइडेंटिफाई द लाइक टर्म, और इनमें से लाइक टर्म बताइए। देखो इन दोनों, इसमें कौन से लाइक टर्म है, देखिए a² + b² - 2a² + c²। देखिए तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर लाइक टर्म देखते हो तो आप a² और -2a², ये कैसे टर्म हो गए, लाइक, क्योंकि इनका ये एल्जेब्रिक पार्ट दोनों का सेम हो गया। अब नेक्स्ट पे देखिए, और कोई तो लाइक नहीं है। अब इसमें लाइक टर्म बताइए, देखो 3x 4xy 2yz और देखो 52, तो इसमें दो टर्म हो गए, देखो 2yz और स्टूडेंट 52zy, ये दोनों सेम है। देखिए इसका ये पार्ट zy है, इसका ये पार्ट भी क्या है, yz, तो ये क्या हो गए, दोनों लाइक टर्म हो गई। अब इसमें से देखिए थर्ड में ABC कहीं है, किसी के अंदर ABC नहीं है, AB²C है, AB²C, देखो ये रहा AB²C और AB²C, हमें खाली एल्जेब्रिक पार्ट देखना होता है, AB²C 2ACB², देखो B², ये वाला पार्ट पूरा एग्जैक्ट यहाँ पे देखो ये रहा,
और भी कोई लाइक है? ए बी स्क्वायर सी कहीं पे है? ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, जरा देखिए ये भी लाइक टर्म है। तो इसमें भी क्या है? 3CA B²। तो देखो AC B², तो ये भी इसका लाइक टर्म हो गया। तो इस तरह से मैंने इसके लाइक टर्म बना लिए। और देखो और भी लाइक टर्म हो सकते हैं। AB² आ गया, इसके बाद आई थिंक और नहीं है कोई लाइक टर्म। B²AC, B²AC, तो B²AC ये भी लाइक टर्म है। देखो ये भी इसी के सेम बैठ गया, तो ये बन गया हमारे पास B²AC, ये भी एक लाइक टर्म हो गया इसी का, B²AC, ये BC में आ गया। और देखिए ये C² है, B²AC ये नहीं है, तो ये तो इसमें बहुत सारे आपको लाइक टर्म मिले। तो एक बार और मार्किंग कर देता हूं। देखिए एक AB²C, 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 तो इसमें 4 लाइक टर्म मिल गए। तो हमारी लाइक टर्म की कहानी हो गई खत्म। तो आप समझ चुके हो कि लाइक टर्म क्या होते हैं। अब स्टूडेंट अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, देखिए ये देखिए, अब ऐड करना। ऐड करने के लिए पहले उनका लाइक टर्म होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज को ऐड कर रहे हो ना, तो पहले उसमें लाइक टर्म ढूंढो। तो देखिए 3Mn माइनस ऐड करना है, तो देखो पहले प्लस लगा लिया पे, -5Mn 8Mn प्लस -4Mn। अब इनको देखिए, तो देखो 3Mn माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, -5Mn 8Mn और यहां से स्टूडेंट आ गया 4Mn। अब प्लस प्लस ऐड करिए, पहले 3Mn और 8Mn, ये हो गया 11Mn। 5Mn, ये दूसरे कलर से करके दिखा देता हूं मैं, 5Mn और 4Mn, ये भी ऐड हो गए। माइनस माइनस ऐड हो जाता है स्टूडेंट, तो 9Mn। 11 - 2 कितना आ गया? 12Mn। तो ये आपका स्टूडेंट एक आंसर आ गया 2Mn। कुछ भी नहीं था, 8 + 3 11, 11 - 9 2Mn आ गया। तो इस तरह से हमने ये निकाल दिया। अब सेकंड क्वेश्चन पिक करते हैं, उसको पिक करते हैं। देखिए T - 8TZ प्लस 3TZ - Z, या प्लस लगाइए, माइनस इसके साथ लगा दीजिए, प्लस Z - T। अब इनको ऐड करना है आपको। देखिए टी से रिलेटेड कौन कौन से टर्म है? देखिए टी से रिलेटेड एक लास्ट वाला है -T, -8TZ, लाइक टर्मों को एक पास कर रहा हूं। देखो TZ और TZ, 3TZ, ये रहा 3TZ। और देखिए ये दोनों लाइक टर्म हो गए -Z और स्टूडेंट +Z। देखिए T से T कट, Z से Z कट, तो -8 + 3 ये आ गया -5TZ। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो -5TZ आ गया। अब हमारे पास बचा लास्ट क्वेश्चन, उसको भी पिक करते हैं। देखिए स्टूडेंट, उसमें क्या बोला गया है? -7Mn + 5 ऐड करो 12Mn + 2, 9Mn - 8 प्लस -2Mn - 3। अब देखो कैसे है। पहले लाइक टर्मों को एक साथ रखिए, तो लाइक टर्म हो गए 7Mn और कहां पे Mn, ये रहा 12Mn, 9Mn -2Mn, सारे Mn एक साथ ले लिए। अब बचे हुए 5 बचा यहां से, और यहां से ये 2 है, 5 बचा हुआ है कांस्टेंट, यहां से 2 बचा हुआ है स्टूडेंट, यहां से -8 बचा हुआ है और यहां से -3 बचा हुआ है। तो देखिए 7, देखो 12, तो यहां से क्या करोगे -7Mn, प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए पहले 21Mn, और यहाँ पे थोड़ा सा और दोबारा ऐड करते हैं, यहां से करते हैं ऐड। देखिए इसमें 4 टर्म दे रखे हैं, इन चारों को देखिए 12 और 9 कितना हो गया स्टूडेंट? इन दोनों को पहले ऐड करिए,
ये हो गया 21 mn। अब माइनस माइनस वालों को ऐड करिए, देखिए माइनस माइनस वाले ऐड करते हैं 7 mn और 2 mn, ये हो गया आपके पास 9 mn। अब स्टूडेंट कांस्टेंट को ऐड कर लीजिए, ये सारे कांस्टेंट हो गए आपके पास 7 माइनस ये हो गया आपके पास, देखिए प्लस के कितने, प्लस के 7 और माइनस का 11। तो अब आप आंसर के आसपास आ चुके हैं। तो देखिए इसको सिंपलीफाई करते हैं, 21 में से 11 गए तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 12 mn प्लस का, यहां से बचेगा आपके पास -4। तो ये आपका आ गया आंसर। एक बार फास्टली चेक कर लेते हैं, 12 mn प्लस 9 21, 21 माइनस 9 12 mn, 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप ऐड करने होते हैं, हमें लाइक टर्मों को ही ऐड किया जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाइए। अब देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आपको भी मजा आएगा इसे करने में। देखिए राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, खाली आपको x के आसपास के नियर बाई देखना है। देखो x के इसमें पास क्या लिखा हुआ है, -12, यही आंसर हो गया। x का कोफिशिएंट कितना है, -12। अब यहां देखिए इसमें x का कोफिशिएंट कितना हो, x को छोड़ के -7। मैं अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं पूछ रहा, अब मैं x का कोफिशिएंट पूछ रहा हूं, उसके नियर बाई जो लिखा होता है x y z। अब इसमें देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, इसमें x को y z आ गया, इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट, -7। तो एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल में खाली न्यूमेरिकल वैल्यू पिक करी जाती है, बट यहाँ पे x के पास के जो भी वैल्यू पिक करके देनी है आपको, x का कोफिशिएंट देखना है, x को स्किप कर दो, बाकी जो बचा हुआ है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें x का ही कोफिशिएंट पूछा हुआ है। चलिए अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसमें भी कुछ पूछा हुआ है ऐसा ही, इसमें पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का बताना है आपको। देखिए तो यहाँ से कितना आंसर आया, -3। यहां से x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, 5, x स्क्वायर को छोड़ दीजिए आप, यहाँ से 5yz आ गया। यहां से देखिए, यहां से x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, 5/7 z, ये क्या है 5/7 z आ गया आपको, यहां से 5/7 z आ गया। यहां से देखिए किसका कोफिशिएंट देखना है आपको, x स्क्वायर का। तो देखिए इस टर्म में ही x स्क्वायर है खाली, तो यहां से बताओगे -3/2 a, ये इसका कोफिशिएंट है। इसमें नहीं देखना, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कट हो जाएगा हमारा, हमें तो इसमें चेक करना है। तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी चीज का कोफिशिएंट पूछना है तो उसको स्किप कर दीजिए, अगर न्यूमेरिकल पूछना है तो खाली फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पिक करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसमें क्या देखते हैं, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा है, तो खाली अब न्यूमेरिकल वैल्यू पिक करनी है आपको। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 1, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू -6, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 7, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू -2। इस तरह से हम सारी न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे न्यूमेरिकल आंसर आ गए। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए यहां से क्या पूछा गया, राइट द कोफिशिएंट ऑफ y। देखिए इसमें y का कोफिशिएंट क्या होगा, y से पहले क्या -3, तो -3 हो गया। इसमें a का कोफिशिएंट क्या है, a को कट कर दीजिए, तो यहां से आ गया स्टूडेंट 2b। यहां से z का कोफिशिएंट पूछा तो z को कट कर दीजिए, -7xy। यहां से p का कोफिशिएंट है तो p को कट कर दीजिए, -3qr आ गया स्टूडेंट। y स्क्वायर का कोफिशिएंट है, y स्क्वायर को कट कर दीजिए, 9xz आ गया। ओके यहां से x का क्यूब है, तो देखो इसमें थोड़ा सा मैं यहां लिख के दिखाता हूं, x का क्यूब +1। तो मुझे पूछा है x का क्यूब का कोफिशिएंट पूछा है, इससे पहले क्या है 1, तो इसका कोफिशिएंट आ गया 1। इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। देखिए अगर -x स्क्वायर में मैं कोफिशिएंट निकालूंगा x स्क्वायर का तो -1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके आंसर कंप्लीट हो गए। तो कोफिशिएंट निकालना बड़ा ही आसान है, जिसको पूछा है, जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसी को स्किप कर दीजिए। न्यूमेरिकल में खाली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को ही पिक करा जाता है। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसमें क्या फाइंड करना है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है,
इसमें आपको बताना है मोनोमियल क्या है। जिसमें वन टर्म होता है उसे कहते हैं मोनोमियल, जिसमें टू टर्म होते हैं उसमें बायनोमियल, जिसमें थ्री टर्म होते हैं उसे कहते हैं ट्राइनोमियल, और मोर देन थ्री टर्म होते हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल में ही कंसीडर करते हैं। ये क्या हो गया स्टूडेंट, मोनोमियल। इसमें एक ही टर्म है मोनोमियल, इसमें दो टर्म हो गए तो ये हो गया स्टूडेंट बायनोमियल, बाइनोमियल। अच्छा, इसमें थ्री टर्म ट्राइनोमियल, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। 1 2 3 4 इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। वैसे जिसमें चार टर्म होते हैं स्टूडेंट उसे कहते हैं वन टर्म, टू टर्म, 3 4, इसे क्वाड्रिनोमियल भी बोल सकते हो, क्वाड्रिनोमियल। अच्छा, अब इसमें देखो कंफ्यूज करने के लिए डाला है 7 + 5, पहले दोनों को ऐड करो कितना आया 12, कितने टर्म हो गए 1, तो इसे बोलोगे आप मोनोमियल। पहले सिंप्लीफाई करना होता है। देखिए अब यहाँ पे ABC एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो दो टर्म हो गए, और जिसमें टू टर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल। ये आ गया आपका बाइनोमियल। ओके, यहां से देखिए अब स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग के लिए डाला गया है 3x - 2 + 5। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए इसको, 5 - 2 आ गया 3, तो देखो वन टर्म और टू टर्म, इसको भी क्या बोला जाएगा, बाइनोमियल। इसके बाद देखिए ये बिल्कुल इजी है, 1 2 3, इसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल। देखिए 1 2 3, इसको भी क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल। 1 2 3 4, इसको बोला जाएगा क्वाड्रिनोमियल। जिसमें चार टर्म होते हैं उसे बोल देते हैं हम क्वाड्रिनोमियल। आई थिंक ये बड़ा ही आसान टॉपिक था, इसमें काफी आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। मोनोमियल में एक टर्म होता है, बाइनोमियल में टू टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में थ्री टर्म होते हैं, और क्वाड्रिनोमियल में चार टर्म होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखा, ये तुम्हारे स्टूडेंट क्वेश्चन है, तुम्हें इनकी प्रैक्टिस करनी है जो मैंने बताया था। ये तीनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। जो आपको व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज द कांस्टेंट, मैं पहले बता चुका हूं, द वैल्यू ऑफ, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, फिक्स वैल्यू को ही कांस्टेंट कहते हैं। 1 2 3 लाइक टर्म, जिनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम होते हैं। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। ये आपको एक्सप्रेशन में प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, राइट ऑल द टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कितने टर्म्स है इसमें, वन टर्म, इसमें देखिए टर्म लिखने बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस के लिए दे रखी है, वन टर्म। इसमें कितने टर्म हो गए, 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 2 3 4, 4 टर्म है इसके अंदर। तो बड़ा ही आसान है, जो प्लस माइनस होते हैं ना वो टर्म को सेपरेट करते हैं। तो 1 2 3 4 चार टर्म हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा एडिशन कर लेते हैं, ये ऐड के क्वेश्चन है तो इन्हें ऐड करना है इनको। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे, a + b - 3 प्लस b - a + 3 प्लस a - b + 3। अब देखिए a कितना है, लाइक टर्म 1, देखिए लिख लेता हूं एक पास, a - a और प्लस a। अब b के लाइक टर्म लिखिए, b + b - b। अब कांस्टेंट टर्म लिखिए, -3 + 3 और 3। अब देखिए क्या बचा, a से कट, a बच गया आपके पास, b से b कट, एक b बच गया आपके पास, 3 से 3 कट गया 3। तो यही आपका आंसर है, इसी ये आपका एडिशन हो गया। एडिशन में क्या होता है, लाइक टर्म को एक साथ रख लो, फिर उन्हें सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। अब सेकंड पे क्वेश्चन पिक करते हैं, देखिए उसमें क्या है। इसमें देखिए 14x + 10y - 12xy - 13 + 18 - 7x - 10y + 8xy, और लास्ट में कॉमा लगा के 4xy को भी ऐड करना है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, लाइक टर्म को एक साथ करना। तो देखिए 14x की तरह कोई है, 14x का लाइक टर्म जिनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 14x में -7x, ये दोनों एक जैसे टर्म हो गए। ओके, अब दूसरे उठाते हैं 10y की तरह। देखिए स्टूडेंट 10y और कहीं y है, वेरी गुड, ये रहा 10y।
इसको भी इसके साथ रख दिया। और कहीं y है? नहीं है। अब तीसरा टर्म पिक कर लो, माइनस का 12xy, माइनस का 12xy, और कहीं पे xy देखिए, ये रहा 8xy और ये रहा 4xy। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, ये दोनों भी इस कलर के साथ आ गए। अब उठाते हैं नेक्स्ट कलर, एक बार येलो भी यूज कर लेते हैं। देखिए इसमें कांस्टेंट कितना है? 18, उसमें कुछ है ही नहीं, ये रहा 13। तो इन दोनों को एक साथ ले लो, 13 माइनस 13 प्लस 18 आ गया। अब करते हैं स्टार्ट। देखिए तो 14x में से 7x गया तो देखिए 7x आ गया। अब यहां से पिक करिए, देखिए 10y में से देखिए 10y ये दोनों कट हो गई, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो 0 ही बच गया, माइनस 12xy। अब देखिए इन दोनों को ऐड करिए स्टूडेंट, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो देखिए ये 12xy और ये भी 12xy, माइनस 12xy और ये प्लस का 12xy। पहले प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए, माइनस का 13 प्लस का 8, तो बताइए कितना आएगा? जब माइनस का 13 प्लस का 8 तो ये आएगा प्लस का 5। तो आपका आंसर आ गया 7x। ये दोनों आपके यहां से कट हो गए, प्लस 5, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से एडिशन करना बड़ा ही आसान है। पहले लाइक लाइक टर्मों को एक साथ कर लो और ऐड वालों को ऐड करते, माइनस वालों को माइनस, तो आराम से कर सकते हो आप। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए 5m माइनस 7m प्लस 3m माइनस 4m प्लस 2 प्लस 2m माइनस 3mn माइनस 5। तो अब देखो फिर दोबारा से सेम काम करना है, लाइक टर्म एक साथ, m m और m, तीनों m को एक साथ करिए, 5m 4m और 2m, mm एक साथ। अब स्टूडेंट n वालों को एक साथ करिए, माइनस 7n और 3n 3mn। अब कांस्टेंट बचा, अब कांस्टेंट के लिए कोई और कलर ले लेते हैं, 2 प्लस 2 और माइनस 5। अब इसमें देखिए इसमें पहले प्लस वाले 5m और 2m कितना हो गया? 7m माइनस 4m। ओके, यहां से देखिए पहले प्लस वाला 3 माइनस तो करिए, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10n खाली प्लस 3m। अपोजिट को एक साथ लिख लिया। ओके, अब देखिए 5 माइनस 2 3 आ गया। अब इनको सोल्व, 7 माइनस 4 3m, 10 माइनस 3 7m माइनस 3। तो इस तरह से आपका ये भी एडिशन करना बड़ा इजी है। सबसे पहले लाइक टर्मों को एक साथ रखें, फिर उनको पहले ऐड है तो ऐड कर ले सारे क्वेश्चन जो भी इसमें टर्म दे रखे हैं, और माइनस वालों को माइनस। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे भी आपको ऐड करके दिखाना है, तो इसमें भी आपको ऐड करना है। तो देखो ऐड कैसे करोगे आप, 4x स्क्वायर वाई प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस ले लेते हैं, माइनस 3xy स्क्वायर प्लस माइनस 5xy स्क्वायर, और लास्ट आ गया जहां माइनस आता है स्टूडेंट वहां ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है, एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए लाइक टर्म, सबसे दिक्कत आती है लाइक टर्म, एक्स स्क्वायर वाई वाला कहाँ है? ये रहा, दोनों को एक साथ करिए, 4x स्क्वायर वाई और 5x स्क्वायर वाई। ये दोनों देखिए डिफरेंट है, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, माइनस 3xy स्क्वायर माइनस ये कितना है 5xy स्क्वायर कर दीजिए। अब 4 5 कितना होता है 9, तो ये आ गया 9x स्क्वायर वाई। ये भी दोनों नेगेटिव 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 ऐड हो जाता है, तो ये आ गया स्टूडेंट ऐड एक्स वाई स्क्वायर। तो यही इसका आंसर हो गया। इससे ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ऐड? कि ये दोनों टर्म लाइक टर्म नहीं है, ऐड करने के लिए लाइक टर्म होना कंपलसरी है। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। अलजेब्रा में तभी ऐड कर पाते हैं जब दोनों टर्म कैसे होने चाहिए, लाइक टर्म। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। देखिए थर्ड, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है।
3p²q², ये प्रैक्टिस के लिए लिए गए जिससे आप बार बार देखें और आप समझ सकें अच्छे से। ये प्लस, अब दूसरे पार्ट को ऐड करना है इसमें, ये वाले देखिए -10p²q²। ओके, फिर एक और टर्म ऐड करना है, ये वन टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। 15 + 9pq + 7p² और q²। अब कर दो, इनको ऐड कर लो। अब इसमें लाइक टर्म ढूंढना स्टार्ट करते हैं। पहली सर्च हमारी यही होती है कि लाइक टर्म ढूंढिए। 3p²q², लाइक टर्म इसकी तरह का कहां, ये रहा, -10p²q², और कहीं पे है लाइक टर्म पूरा लास्ट 7p²q²। चलिए ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब सेकेंड टाइप के लाइक टर्म ढूंढिए। अब नेक्स्ट टाइप के लाइक टर्म ढूंढने आपको, देखिए pq वाले -4pq, और कहीं है pq, हो रहा 9pq। अब कांस्टेंट टर्म देखिए, ये रहा 9pq। अब हमारा टारगेट है कांस्टेंट के लिए कोई और कलर ले लेते हैं, तो ये 5 आ गया यहां से देखिए, और स्टूडेंट यहां से आ गया 15। अब कर दीजिए ऐड, तो 3pq, पहले प्लस प्लस वाला बोला था मैंने, ये प्लस और ये प्लस, तो 10p²q² आ गया। अब माइनस का 10p²q², ये तो प्लस का और ये माइनस का है, तो यहाँ से प्लस के 5pq आ जाएंगे। इन दोनों को सोल्व करेंगे, प्लस के आ जाएगा। अब ये 15 और 5 कितना आ गया स्टूडेंट, 20। तो आप बिल्कुल आंसर के आप पास आ चुके हैं। तो देखिए 10 से 10 कट गया, दोनों सेम है, तो आपका आंसर आ गया 5pq + 20, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसे भी देख लेते हैं स्टूडेंट। AB 4A + 4B - AB + 4A - 4B। अब देखिए सबसे पहले करिए AB वाले कौन कौन से, तो AB वालों को एक साथ AB और -AB, गुड। अब A वालों को एक साथ करिए स्टूडेंट, A वाले -4A + 4A। अब 4B वालों को एक साथ करिए, 4B - 4B। देखिए ये तो आराम से कट हो गया, काट दीजिए, बड़े आसानी से कट करोगे। AB, ये तो पूरा ही कट गया, हमें पूरा थोड़ी काटना था, तो पहले से AB लिखिए। तो अब कट करते हैं, इसे कट करने के लिए दूसरा ले लेते हैं मार्कर, AB से AB कट, ये भी कट हो गया, वाह, और ये भी कट हो गया। ओवरऑल आंसर आ गया 0। बड़ा ही खूबसूरत आंसर निकला। क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर इतना सा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एडिशन फिनिश। अब आ गया सब्ट्रैक्शन का काम। सब्ट्रैक्शन में जहां फ्रॉम लगा होता है स्टूडेंट, ये चीज नोट करें मेरी, फ्रॉम के बाद वाले को पहले रखा जाता है। तो सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसमें से इसको, ये ध्यान रहे, जब भी सब्ट्रैक्ट करना होगा तो फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं y², और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं, और फिर जो दे रखा है उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर नेगेटिव नंबर है तो ब्रैकेट आना बहुत जरूरी है। तो y² - +5y²। देखिए दोनों लाइक, बिल्कुल, तो ये 1 होता है बाय डिफॉल्ट, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6y²। तो ये आपका आंसर आ गया। सब्ट्रैक्शन का रूल है, फ्रॉम के बाद वाले पार्ट को पहले रखना होता है, फिर बीच में माइनस लगाना होता है, उसके बाद दूसरे वाले पार्ट को रखना होता है। अब इसका एक और क्वेश्चन पिक करते हैं, सेकंड वाला। तो देखिए फ्रॉम के बाद ये आ रहा है -12xy, ये पहला टर्म। माइनस वाले पे हमेशा ब्रैकेट लगाना होता है, बीच में माइनस और 6x। अब देखिए खेलते खेलते सीख जाओगे स्टूडेंट, ओनली प्रैक्टिस की देर है आपको। माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया। 12 और 6 कितना हो गया स्टूडेंट, 18xy आंसर, क्योंकि दोनों ही लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म और ये भी लाइक टर्म, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल तभी होता है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका, इसमें से इसको। तो देखिए फ्रॉम के बाद ये फर्स्ट आएगा, a + b, 2 टर्म होते हैं तो ब्रैकेट में लगा डालना जरूर, a - b। और मैथ का रूल एक और होता है स्टूडेंट, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए
ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ये माइनस माइनस प्लस, ए से कट, ए कितना हो गया, बी कितना हो गया, 2b हो गई हमारे पास। इस तरह से हमारा सब्ट्रैक्शन भी आसानी से कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन का रूल, फ्रॉम वाले पार्ट को पहले रखें, बीच में माइनस लगाएं, और माइनस है तो ब्रैकेट का यूज जरूर करें, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सब्ट्रैक्शन थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो देखिए ये मेरा चैनल है, लाइक सब्सक्राइब करना तुम्हें बनता है, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है हमारा पार्ट। ये देखिए ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ये क्यों आ रहा है, इसे हटा देते हैं। देखिए ये इतने मजेदार क्वेश्चन होते हैं, देखिए कितना मजा आया करने में। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, मस्ती मस्ती भी सीखना है आपको। देखिए ए कितना है हमारे पास में, कलर बदल के लगाता हूँ। देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 1 क्यों, ए की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए 1, वैल्यू रखने में गलती कर दोगे आंसर गलत। बी की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है -1 प्लस c की वैल्यू कितनी है -2, ब्रैकेट एक साथ में रखते माइनस वाला साइन। z कितनी है, z भी 2 है। अब मल्टीप्लाई में तो मैं एक्सपर्ट बन ही चुके हो पहले से। कैसे, तो -2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आता है, 1 का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी -1 आता है। आपने इंटीजर चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। -2 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -4 आता है। अगर माइनस प्लस में मिस्टेक है तो मेरी एक इंटीजर की वीडियो आएगी, वो जरूर देखना, उसमें आप माइनस प्लस की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कितना खूबसूरत आंसर है, 4 2 6 -7। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। देखिए वैल्यू सही है तो -2 -1 -4, तो ओवरऑल आंसर आ गया -7। ए कितना था हमारे पास -2, एक्स कितना था हमारे पास 1, बी कितना था हमारे पास 1, y कितना था हमारे पास -1, c कितना था हमारे पास -2, z कितना था हमारे पास 2। तो सही आंसर। अब एक और में वैल्यू पुट करके देखते हैं। ये हमारा हो गया फिनिश पार्ट, ये वाला टिक। सेकंड देखिए अब और मजेदार हुआ, इस जब किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना तो हमेशा पॉजिटिव आता है। a कितना है देखिए हमारे पास -2, x कितना है हमारे पास, x ढूंढिए। अब x ढूंढने का काम तुम्हारा है। x कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर, b कितना है हमारे पास 1, y कितना है हमारे पास -1, इसका भी स्क्वायर हो गया। c कितना है हमारे पास -2 और z कितना है हमारे पास 2। अब देखिए -2, देखो ये 1 का स्क्वायर है ना, अगर बेटा 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है मेरे प्यारे चैंपियन तो 1 ही आता है, बड़ा ही खूबसूरत आता है। 1 तो इतना खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत 1 आ गया। अब स्टूडेंट करना है हमें -1 का स्क्वायर। तो ये एक रूल है, अगर -1 के ऊपर E1 लिखा होता है, क्या लिखा होता है E1 या E1 आ जाए तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, और जितना है इसका 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो इवन नंबर देखो अगेन में लिख देता हूं, ई माइनस किसी की नेगेटिव पावर के ऊपर अगर इवन लिखा हुआ है तो बस आंसर पॉजिटिव आएगा। जो नंबर है उसका स्क्वायर, जो भी स्क्वायर है 4 है 6 है। इवन क्या होता है, पावर 2 पावर 4 पावर 6 पावर 8, ये सारे इवन नंबर होते हैं। तो देखिए ये तो इतना ही खूबसूरत है, देखिए 1 ही आ गया और ये भी 1 ही आ गया। -2 का 2 से मल्टीप्लाई करिए -4 देखिए माइनस यहाँ आ गया -4। कुछ बच्चे यहाँ गलती कर सकते थे, -4 ये -3 ये +4 हो जाएगा। तो देखिए -2 में कहता हूँ हमेशा पहले प्लस वालों को ऐड करिए 5, और 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। तो देखिए ये इंटीजर का गेम है, प्लस माइनस जो बड़ा होता है उसका साइन आता है। अब थर्ड पार्ट उठा लीजिए इसका, एक a x y b y z और c x y। स्टूडेंट a कितना है मेरे पास, a ढूंढिए आप, इसमें -2, x कितना है 1, y कितना है -1, b कितना है मेरे पास, देख देख के लिख दीजिए वैल्यू b1, y कितना है -1, जहां माइनस आता है उसका रेस्पेक्ट करना जरूरी है तुम्हारा, नहीं तो गलत हो जाएगा। z कितना है 2, c कितना है -2,
x कितना है आपका 1 और y कितना है -1। यहां माइनस आया, रेस्पेक्ट करना होता है उसका। तो देखिए -2 1, ये तो -2 ही आ गया, इंटू -1। ओके 1 -1 आ गया, मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 1 -2 आ गया -1। अगर स्टूडेंट माइनस मल्टीप्लाई माइनस ऑलवेज पॉजिटिव, सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। सेम साइन +2, अपोजिट साइन ये मैंने गलत लिख दिया, इसलिए गलत लिखा है कि आप समझ सको इसे। तो अब देखिए दोबारा 2 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस माइनस माइनस होता है। ये प्लस माइनस बहुत तंग करते हैं, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आगे। माइनस माइनस +2, 2 से 2 कट, ओवरऑल आंसर 2 आ गया। तो इस तरह से हमने ये एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें वैल्यू मिलती हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। ये देखिए एक सब्ट्रैक्शन का ही आ गया, ये भी आना था तो इसको हटा देता हूं। तो सब्ट्रैक्ट करिए, फ्रॉम वाले पार्ट को पहले रखें, b 5 - a, माइनस करना है बीच में, इस पार्ट को इधर रख लीजिए। a क्या है हमारे पास b - 5। अब अपना काम करिए, b × 5 5b। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है, एक के साथ नहीं होता। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। ab - 5a, ब्रैकेट के बाहर क्या कैसा साइन दिया हुआ है, ब्रैकेट के बाहर कैसा साइन है नेगेटिव, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट, माइनस ये आ जाएगा +5a। लाइक टर्म को एक साथ करिए, क्या लाइक टर्म है इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा, तो सारे अनलाइक दिख रहे इसमें। तो 5b ab 2ab, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 होता है, यहाँ पे मैं लगा देता हूं, ये 1 अलग से लगा होता है, दिखाई नहीं देता आपको। +5a, इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। आंसर बच्चे जबरदस्ती 5 + 2 7 नहीं बेटा, तब तक नहीं कर सकते, तब तक ये लाइक नहीं होते। तो इस तरह से ये आपके दोनों होमवर्क में जाएंगे, आप इन्हें होमवर्क में प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल पे उसके आंसर सेंड कर सकते हो। आप इन्हें निकालें और आंसर उसमें कमेंट में इनके आंसर लिखने, ये दोनों सब्ट्रैक्ट में करते हैं स्टूडेंट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट देखिए, ये चल ही नहीं रहा, ये भी गुस्से में है। तो देखिए ये देखिए, ये भी बिल्कुल आसान, सिंप्लीफाई 1 मिनट का काम होता है इनका। सिंप्लीफाई करना बड़ा ही आसान होता है। सिंप्लीफाई में क्या करना है, प्लस देखिए 7x³ 9yx³, हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए x³ उल्टा लिख दिया है बस, और ये चाहता है कि हम नहीं समझ पाते। आप लोग बड़े चैंपियन हो मेरे, सब समझ जाओगे। ये भी दोनों लाइक टर्म है, तो 7 और 9 कितना हो गया 16। ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसको दोनों तरह से लिख सकते हो, x³ या y³x। मेरे चैंपियन xy और yx दोनों एक ही चीज होती हैं, मल्टीप्लिकेशन सेम। वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, पर तुम हमारे चैंपियन हो, डर सकते ही नहीं हो। देखिए इसमें फिर डराने की कोशिश करी उसने, a² + 3b² ba² उल्टा लिख दिया फिर दोबारा, और ये दोनों सेम है, ये लाइक टर्म है। तो आंसर आ गया 15a²b। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने ये भी कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये कुछ स्टेटमेंट वाले 2-3 क्वेश्चन और ले लेता हूं, बाकी सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वाला देखिए थोड़ा सा, इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक मैं करूंगा एक आप करना। अब सुनिए पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड, इसमें कितना ऐड करूं इतना आ जाए। वेरी गुड, x² + xy + y² में कितना ऐड करूं, नहीं पता ना, इतना ऐड कर दो बस a, और कितना आंसर आना चाहिए, इतना आंसर आ जाएगा बस। मुझे ये a निकालना है, मेरा टारगेट है। a कितना ऐड करा गया, तो देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, इस वाली चीज को उधर ले जाओ। तो आपने ट्रांसपोजिंग सीखी होगी, ये a इतना ऐसा बना दिया मैंने, इसको a लिख दिया ये निकाल रहा हूं मैं। उधर पहले से ही 2x² था,
प्लस 3xy भी उधर ही था। अब एक एक करके उधर ले जाओ, इसको ले जाइए प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कितने y है, xy है खाली, ये प्लस तो ये भी माइनस। अब लाइक टर्म वाला गेम खेल जाओ जो तुम सीख चुके हो, 2x² और माइनस x² को एक पास, 3xy और माइनस xy को एक साथ, y² तो बेचारा अकेला रह गया, उसकी तुम टेंशन मत लो, y² अपने आप अरेंजमेंट कर लेगा, लास्ट में हो जाएगा। दोनों को माइनस करो, x² आ गया, इन दोनों को माइनस करो, 2xy आ गया माइनस y। इतना, अरे इतना खूबसूरत क्यों हो रहा है भाई, गुस्सा हो रहा है इसको, गुस्सा हो रहा है इसे, मैं अभी हटाता हूं, देखिए हट जाइए आप। अब दोबारा खूबसूरत बनाते हैं इसे, x² प्लस 2xy और माइनस y², तो ये आंसर, इतना ऐड करूंगा तब वो आएगा। तो सेम प्रोसीजर इसमें, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड। अब थोड़ा इसमें तुम्हें मैं हिंट दूंगा, करना तुम्हें है इसको, इसमें से कितना माइनस करा जाए, देखिए कितना माइनस करा जाए, मैं बता दिया कितना माइनस करना है आपको, वही माइनस करना है। ए, ये वाला खूबसूरत वाला ए माइनस करना है, इक्वल टू माइनस 3a प्लस 7b आंसर आ जाए, और प्लस 16। अब इसको ले जाना थोड़ा उधर, थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको इधर ले आओ, क्या जाता है हमारे पास, उसको इधर बुला लेते हैं भाई, आप इधर आ जाइए, किसको किधर भी ले जाओ, जब इसको आप इधर लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा, 3a, ये कितना हो जाएगा माइनस 7b, ये कितना हो जाएगा माइनस 16। इस भाई साहब को उधर ले जाइए, माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा, ये जो मेरा a है बेटा इधर आ जाइए, आ गया। अब ऐड कर लीजिए लाइक 2a 3a, अब मैं थोड़ा स्पीडली करूंगा, 8b 7b, खाली b आ गया, 10 माइनस 16 माइनस 6 आ गया, तो जो मेरा a भाई था वो ये आ गया। इस तरह से हमने ये भी खत्म कर दिए। अब आई थिंक मुझे लगता है हम आखिरी स्लाइड की तरफ आ चुके हैं। तो ये हमारी, ये देखिए टेक अवे वाला कुछ नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। व्हाट शुड बी टेकन अवे, कुछ नहीं है, ये वाली सिचुएशन है, 4y² प्लस 5xy प्लस 20, ये एक मेरी कोई चीज दे रखी है, इसमें से कितना टेक अवे करना है, भगा दो, कितना गायब करना है, कोई नहीं, वही मेरा भाई ए माइनस करना होगा, ए को भगा दो, इसमें से ए को भगाते ही कितना आंसर आ जाता है, माइनस x² माइनस y² प्लस 6xy प्लस 20। टेक अवे का मतलब इसमें से एक को गायब कर दो, सेम सिचुएशन, इस वाली चीज को इधर ले आओ, जो मैंने अभी काम करा था वही काम इसमें करना है। देखिए 4y² 5xy प्लस 20, आई ऑफ x को बुलाओ, पहले साइन बदल के लेके आओ, y को भी बुलाओ, साइन बदलो, 6x को भी बुलाओ, साइन बदलो, 20 माइनस के साथ आएगा और इधर a ही आ जाएगा, बस ये a इधर से उधर प्लस। सेम काम थोड़ा फास्ट कर दूं, मुझे पता है आप समझ तो सारा ही चुके हैं। तो देखिए 3x² x² 4x², 4y² y², 4y में से y गया था स्टूडेंट, 3y² आ गया, वाह, 5xy और 6xy माइनस xy आ गया, 20 माइनस 20, 20 ने 20 को खत्म कर दिया, खत्म हो गया। तो यही मेरा ये भाई साहब, इतना माइनस कर दो, ये खूबसूरत भाई साहब ये थे। तो इस तरह से मैं अपनी ये वीडियो, ये तुम्हें प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना, मैं तरीका बताता हूँ करना कितना है, पहले देखता हूँ कितनी स्लाइड बाकी है, यही लास्ट स्लाइड है। तो इसी के साथ हमारा समापन होता है, हिंट में दूंगा कैसे करना है, करना आपको है, देखिए क्या करना है। फ्रॉम वाले पार्ट को पहले पिक करना है, तो पहले इन दोनों का सम करिए, सम ऐसे करना है, सम 3x माइनस वाई प्लस 11 में आपको ऐड करना है माइनस वाई माइनस 11, कर दीजिए, बड़ा ही आसान है। 3x अकेले ही 3x, तो इसमें माइनस वाई प्लस 11 माइनस वाई माइनस 11, देखो कितना खूबसूरत आया ऐड करने के बाद, 3x माइनस वाई माइनस 2y, 11 से 11 कट, तो ये खूबसूरत सम आ गया। और इससे पहले क्या लगा हुआ है, फ्रॉम, और जहां फ्रॉम लगा होता है उसी में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना होता है।
तो यहाँ फ्रॉम लगा हुआ है तो ये सम आ गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कर दीजिए। तो 3x माइनस 2y माइनस 3x माइनस y माइनस 11 कर दीजिए। अब 3x माइनस 2y, साइन बदल दीजिए क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस है, प्लस 11। 3x से 3x कट हो गया, 2y और y देखिए ये प्लस नेगेटिव प्लस तो माइनस y प्लस और 11 आ गया। एक और बना भाई, क्यों नहीं आता। इस तरह से ही आप कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों को आपको ऐड करना है, इसके बाद इन दोनों को भी ऐड करना है और नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देना है। तो इस तरह से आप देख लेना। मैं थोड़ा और हिंट दे देता हूं इसमें। पहले इसको और इसको ऐड करना है, ऐड करने का काम तुम्हारा, आप सीख चुके हो पहला पार्ट। फिर इसको ओह सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस ओके, इस सम में से ये सम आ गया मेरा, मान लिया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ दिस, इसका भी सम निकाल लेना। सम ऐड 2 आ गया, ऐड 2 ऐड 1, और बाद में क्या करना है मेरे छात्रों, मेरे चैंपियनों, ऐड 1 में से ऐड 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना। ऐड 1 है क्या, इसका और इसका सम, ऐड 2 है क्या, इसका और इसका सम, सब्ट्रैक्ट करना है बाद में। तो मेरे चैंपियनों, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की और आपको क्या करना है, मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और जितना भी शेयर कर सकते हो शेयर करना। बाय, सी यू, एंजॉय द डे।